Good morning, class. Today we are going to discuss a new chapter that is agriculture. And in this chapter we are going to discuss lot of things. जैसे कि स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हो आप अलग अलग पिक्चर में अलग अलग चीज़ें आपको शो की गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ फार्मिंग। एग्रीकल्चर को जनरली हम क्या करते हैं, फार्मिंग बोलते हैं या समझते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर में पिक्चर देख रहे हो। तो इसमें एनिमल रियरिंग भी आता है, तो इसमें फॉरेस्ट्री भी आता है, तो इसमें फिशिंग भी आता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, हॉर्टिकल्चर भी आता है, इसमें सेरिकल्चर भी आता है, पीसीकल्चर भी आता है, या एपीकल्चर भी आता है, पोल्ट्री भी आता है। ये सभी चीज़ें मतलब एग्रीकल्चर में कलेक्टिवली आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ी और इतनी सारी चीज़ें क्यों एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है आज की डेट में। सो इसका कारण क्या है, तो एक्चुअली हुआ क्या है इसमें कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा था लोगों को, राइट। तो पहले शुरुआत के दिनों में जो लोग थे, तो लोग फॉरेस्ट के ऊपर में डिपेंड थे। फॉरेस्ट में से जो भी फूड मिलता था उसके ऊपर में डिपेंड थे। तो उस शॉर्टेज ऑफ फूड को मतलब उस शॉर्टेज ऑफ फूड से बाहर निकलने के लिए उन लोगों ने फार्म प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया। तो इसी फार्म प्रैक्टिसेस को फिर बाद में अलग अलग तरह से डेवलप किया गया, अलग अलग वेराइटीज़ में इसको ट्राई किया गया। उसमें काफ़ी वेरिएशंस लाए गए और उससे काफ़ी अलग अलग आउटपुट्स फिर लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो इस कलेक्टिव टर्म को आज हम एग्रीकल्चर बोलते हैं और इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आप सब मतलब सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर का लंच और शाम का जो डिनर करते हो, रात का जो डिनर करते हो, तो सभी चीज़ों मतलब उनमें वो सभी चीज़ें होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं, तो वो जो फैब्रिक होता है वो भी तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इस चैप्टर को इसलिए समझना है कि ये चैप्टर पूरे लाइफ में हमें काम देने वाला है, क्योंकि पूरी लाइफ ही हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में क्या है आज डिपेंड है। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना है। तो ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर, इसका जो ओरिजिन है तो लैटिन वर्ड है एक्चुअली एगर। तो एगर का मतलब होता है फील्ड या तो फिर लैंड या तो फिर सॉइल, राइट। और इसमें दूसरा वर्ड आता है कल्ट्रा, तो इसका मतलब होता है कल्चर या तो फिर कल्टीवेट करना, राइट। तो कलेक्टिवली फिर एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, टू द टीलिंग ऑफ द फील्ड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर रेफर्स मेनली टू द टीलिंग ऑफ फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लैंड को प्रिपेयर करना क्रॉप लेने के लिए, ये मतलब हो जाएगा एग्रीकल्चर का, राइट। सो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसके साथ साथ मतलब लैंड को सिर्फ क्रॉप के लिए कल्टीवेट तैयार करना, टिलिंग करना, यही इसका मतलब नहीं होता है। तो इसके साथ साथ में जो कैटल्स होते हैं, जैसे कि शीप्स, गोट्स, पिग्स, हाउसेस, कैमल्स, चिकन्स, डक्स, इवन फिशेस, सिल्कवर्म, हनीबीज, ये सब जो चीज़ें आती है, तो इनको जब क्या किया जाता है, रियरिंग किया जाता है, तो ये कलेक्टिवली इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर में दो चीज़ें क्लियर है। पहली चीज़ तो ये है कि टिलिंग ऑफ फील्ड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब लैंड को क्रॉप लेने के लिए प्रिपेयर करना। और दूसरी चीज़ है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली, ये जो प्रोसेस है, तो कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो दुनिया की जो 50% से ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, उनके लिए जो जीवन यापन का मतलब सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। लाइवलीहुड फॉर का मतलब वही होता है, इनकम सोर्स, या मतलब जो फूड की ज़रूरत होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही उनको मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर जो है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसके। तो इनमें से कुछ टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे पीसी कल्चर है। तो पीसी कल्चर में फिश ब्रीडिंग किया जाता है, राइट। पीसी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which deals with the study and management of fish breeding, right. सेरिकल्चर में क्या होता है, राइजिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सिल्क वर्म को रेजिंग किया जाता है।
एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बीज को कीप किया जाता है। विटीकल्चर में ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स और वेजिटेबल फ्रूट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इसे बहुत सारी ब्रांचेस आपको, बहुत सारी टाइप्स ऑफ, बहुत सारी एग्रीकल्चर के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। और अल्टीमेटली जो हम फार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम अभी तक आज तक एग्रीकल्चर ही समझते हैं, तो ये फार्मिंग का मतलब क्या होता है, इसमें एक नेचुरल मेथड होती है जिसमें मैन्यूरिंग और पेस्ट कंट्रोल से क्या की जाती है, खेती की जाती है, खेती। यस, दिस इज द फार्मिंग। सो आई होप कि एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो, राइट। सो हम आगे देखेंगे कि इंडिया को एग्रीग्रियन कंट्री क्यों बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण है। पहला तो कारण ये है कि इंडिया में जो 50% ऑफ लैंड है, मोर देन 50% ऑफ लैंड वो एरेबल लैंड है, मतलब उस लैंड पे खेती की जा सकती है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और हमारे देश की टू थर्ड जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम करती है। एग्रीकल्चर इसीलिए हमारे यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब बहुत सारे लोग, अबाउट 75, मोर देन 75% लोग अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। मोस्ट ऑफ द फूड गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और खाने की सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। सो इंडिया इज सेकेंड बिगेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चाइना के बाद में दुनिया में सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बुरी बात तो ये है कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर का, वो 16% ही है। अब ये जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, एक साल के अंदर में हमारे देश के बॉर्डर के अंदर में जितनी भी वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 16% है। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर से आने वाले जो प्रोडक्ट्स है, तो उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 16% है 100% में। ये याद रखना है यहाँ पे आपको, राइट। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है, उस सेक्टर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो हमारे एग्रीकल्चर से ही आता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो उसके कौन से एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्या बनता है यहाँ पे, फैब्रिक बनता है। तो इसके लिए कॉटन बॉल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कॉटन बॉल्स कहाँ से आते हैं, तो कॉटन प्लांट से आते हैं। जैसे कि जूट सैक्स को बनाया जाता है इंडस्ट्री में, जूट की जो बोरियां होती है उसको बनाया जाता है। तो जूट फाइबर कहाँ से मिलता है आपको, जूट प्लांट से मिलता है। और जूट प्लांट कहाँ से, एग्रीकल्चर से ही आता है। तो बाकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें भी क्रॉप्स और फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे आप मार्केट में, मतलब जो फास्ट फ्रूट्स आते हैं या ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आप कभी कुरकुरे वगैरह खा लेते हो, तो या तो चिप्स वगैरह खाते हो, तो ये कहाँ से बनती है, पोटैटो से वगैरह बनती है। ये पोटैटो कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री में थोड़ी ना ये इसको बनाया जाता है। तो पोटैटो हमारे फार्मिंग से ही आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो पहले स्लाइड पे देखे हमने, बहुत सारी पिक्चर्स देखे, वहाँ से आइडिया क्लियर हो जाएंगे आपको। सो यहाँ पे जो टी कॉफ़ी की बात करते हैं हम, तो ये टी लीव्स होते हैं या फिर कॉफ़ी की जो बीन्स होती है बी, तो इनसे ये टी कॉफ़ी बनती है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। इसके अभी देखो तो जहाँ तक हमने ये बात की है कि एग्रीकल्चर से जो मतलब रॉ मटेरियल आता है और वो इंडस्ट्री तक जाता है, और इंडस्ट्री में उसका एक फिनिश गुड बनता है, और उसके बाद में वो मार्केट में आता है, जिसको बेचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे कस्टमर होते हैं। तो यहाँ तक का जो मतलब इसका सफ़र है, तो इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेज में क्या होते हैं, एंगेज होते हैं, काम करते हैं। तो उसके आधार पर अ, हमने ये जो मतलब प्राइमरी सेक्टर से आने वाले मटेरियल में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको,
मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको अलग अलग सेक्टर में हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है समझने के लिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में से आने वाला जो वीट है, अभी वीट कहाँ पे फार्म में ग्रो किया जाता है, तो ये फ्लोर मिल में जाएगा, तो यहाँ पे फ्लोर बनेगा, पहले फ्लोर मिल से यहाँ ये कहाँ पे जाएगा, ये फैक्ट्री में जाएगा, जहाँ पे फ्लोर के साथ में और बाकी दूसरी चीज़ें जैसे शुगर हो गया, शुगर को मिला दिया जाएगा, और बाकी चीज़ें मिला के फिर बिस्किट बना दिए जाते हैं, और बिस्किट फिर मार्केट में जाते हैं, और मार्केट से फिर आपके घर में पहुंच जाते हैं, और घर में से फिर आपके टेबल पे ब्रेकफास्ट में वगैरह चले जाते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस जो होती है, तो ये अलग अलग सेक्टर में होती है, तो इस प्रोसेस के आधार पे इनको अलग अलग सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लोग भी अलग अलग इसमें एंगेज होते हैं, तो ये जो लोगों की एक्टिविटीज़ है, तो लोगों की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हमने इसको 3 सेक्टर्स में क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये 3 सेक्टर्स कौन से है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर, ये चौथा सेक्टर भी है, और भी पांचवा सेक्टर है जिसको क्वीनरी सेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 3 सेक्टर्स की ही बात की है। सो जैसे कि हाँ, अभी तक मैंने समझाया आपको कि हम हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हुए देखते हैं, और इसके कारण भी बताया मैंने आपको कि प्राइमरी है, मतलब जो एग्रीकल्चर से आने वाला रॉ मटेरियल है, वो जो प्रोसेस होता है और उससे जो फिनिश गुड बनता है, तो वो आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। जैसे अगर खेत खेत में कोई एक फार्मर वीट को क्या कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, तो उसको कभी ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी थ्रेशर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी उसको मतलब मशीन इलेक्ट्रिक पंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो अलग अलग चीज़ों की वो ज़रूरत पूरी अलग सेक्टर से होगी उसको, राइट। तो उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, अगर इंडस्ट्री में मशीन नहीं बनेगी, ट्रैक्टर नहीं बनेंगे, या जो फ्लो होता है वो नहीं बनेगा, जो टूल्स है, एग्रीकल्चर के टूल्स है वो नहीं बनेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मदद नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सभी जो सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, ये एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड है यहाँ पे। तो फिर भी हम ये इस चैप्टर में ये जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में ये याद रखने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, और फिर क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वर्किंग विथ और द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको उनका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्टिविटी, ह्यूमन जो हम लोग हैं, लोगों की एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी है, जैसे फार्मिंग है, माइनिंग है, या फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना हो गया, या उनके ऊपर में काम करना हो गया। तो फिर जैसे कि फार्मिंग का एग्जांपल समझते हैं। अभी ये जो फार्मिंग है, तो ये फार्मिंग नेचुरल कैसे हो गई यहाँ पे। तो देखो, फार्मिंग मतलब अगर फार्म में आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करना हो, तो आपको लैंड चाहिए। तो लैंड के लिए लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर चाहिए, वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। आपको एयर चाहिए, तो एयर भी नेचुरल रिसोर्स है। और आपको सनलाइट चाहिए, सनलाइट भी नेचुरल रिसोर्स है। इसीलिए ये फार्मिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर का हो गया। अभी आप बोलोगे सर माइनिंग कैसे, क्या प्राइमरी सेक्टर है। तो माइनिंग में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट से अलग अलग मिनरल्स को निकाला जाता है, तो वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। फॉरेस्ट्री प्लांट को ग्रो करना, फॉरेस्ट को ग्रो करना, और उसके बाद में वुड्स वगैरह, टिम्बर वगैरह वहाँ से क्या करना, कैप्चर्ड करना। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो नेचुरली होती है, हमें नेचर से मिलती है। तो इसीलिए ये सब एक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर की होती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये वर्ड याद रखना है आपको, या तो फिर कंस्ट्रक्शन होता है, आर्टिफिशियल चीज़ें होती है इसमें। तो जैसे मतलब यहाँ पे एग्जांपल मैंने जैसे बताया था वीट का, तो ये जो वीट को ग्रो करना ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, लेकिन उस वीट को बाद में फ्लोर में कन्वर्ट करना, या तो फिर बिस्किट में कन्वर्ट कर देना उस फ्लोर को, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। ये कौन सी एक्टिविटी होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, क्योंकि
बिस्किट को मतलब डायरेक्ट बिस्किट को आप खेतों में ग्रो नहीं कर सकते हो, तो उसको इंडस्ट्री में बनाना पड़ेगा। तो और भी बाकी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग मशीनरीज होती है, कार्स होती है, बाइक्स होती है, या यूटेंसिल्स होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू में आपको देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाती है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, सर्विसेज, जो भी मतलब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उनको जब मार्केट में बेचा जाता है, तो मार्केट में बेचने वाले सभी लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, ये बात समझना है आपको। जैसे कि जैसे किसी दुकान में जाओगे आप, तो राशन लेने जाओगे, तो राशन बेचने वाला जो व्यक्ति है वो किस सेक्टर में काम कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपको, इसका मतलब टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है। अगर आप बैंक में गए और पैसे डिपॉजिट करना है, तो बैंक कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, तो आप मान लो जियो का सिम यूज़ कर रहे हो या आइडिया का कर रहे हो, तो ये जो फ़ोन सर्विस है, तो ये सर्विस सेक्टर का मतलब टर्शियरी सेक्टर का काम है, राइट। अगर आपके घर में कोई आपको मेल आ रहा है पोस्ट ऑफिस से, तो ये पोस्ट सर्विस क्या है, पोस्ट सर्विस टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो जितनी भी सेवा है, स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल है, राइट, बैंक है, रेलवेज है, या ट्रांसपोर्ट है, या और भी जितनी भी सर्विसेज आपको पता हो, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में आती है। तो अभी एक क्वाटरनरी दिया हुआ है यहाँ पे एज एन एग्जांपल। तो क्वाटरनरी सेक्टर में क्या आता है, तो एक्चुअली ये जो टर्शियरी सेक्टर में हमने कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी, इसको एक्चुअली क्वाटरनरी सेक्टर में रखा जाता है, ये बात यहाँ पे याद रखना है आपको। इसके आगे देखेंगे हम कि प्राइमरी सेक्टर स्पेसिफिकली क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। जैसे कि हमने देखा, तो इसमें वो सभी एक्टिविटीज आती है जिसमें नेचर से डायरेक्ट डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसमें एग्रीकल्चर देखा था हमने, स्टॉक ब्रीडिंग देखा था, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट लॉजिंग। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखना है। तो आज की डेट में 33.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। दुनिया की 33.5% जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में आज की डेट में काम कर रही है। बट देयर आर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्रीज में इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, 10% पॉपुलेशन ही प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें मोर देन 40% पॉपुलेशन क्या करती है, यहाँ पे काम करती हुई आपको देखने को मिलती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सभी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। सो हम यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जांपल्स है, जैसे एरेबल फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, तो ये सभी एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर के हैं। और प्राइमरी सेक्टर में एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, वो सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें जिसमें रॉ मटेरियल को नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आई रिपीट अगेन, प्राइमरी सेक्टर में वो सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जिसमें रॉ मटेरियल को डायरेक्टली नेचर से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसके एग्जांपल में एरेबल फार्मिंग क्या होता है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप। तो इस टाइप के फार्मिंग में लैंड को कल्टीवेट इसलिए किया जाता है सिर्फ कि आपको क्रॉप को प्रोड्यूस करना होता है, क्रॉप लेना होता है। और फार्मर क्या करते हैं, इसमें ड्राई क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ड्राई क्रॉप में एग्जांपल कौन से आते हैं, जैसे सीरियल्स आते हैं, इसमें ग्रेप्स आते हैं एंड ओलिव्स आते हैं। तो इसमें से सीरियल क्या होता है एक्चुअली, सीरियल का मतलब वो सभी क्रॉप्स आते हैं जो आपके खाने में डोमिनेंट होते हैं, मतलब खाने में मैक्सिमम खाते हो आप। जैसे हम रोज के खाने में राइस होता है हमारे यहाँ पे, या व्हीट की रोटी होती है, तो आपके पल्सेस होते हैं। तो ये रोज के खाने में होते ही होते हैं, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव होता ही नहीं। तो ये जो क्रॉप है, तो इनको हम सीरियल क्रॉप बोलेंगे, व्हीट हो गया या राइस या पल्सेस, राइट, ये याद रखना है आपको। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो सीरियल क्रॉप्स होती है जनरली ड्राई क्रॉप, तो ये रेनी सीजन में लिए जाती है, रेन के ऊपर में डिपेंड होती है ये। मतलब ठीक ठाक रेनी सीजन में हो जाते हैं ये। और दूसरी चीज़ ये है कि
इरिगेटेड क्रॉप मतलब जो जिसके लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी हो, तो वहाँ पे हम जैसे फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स को वगैरह या राइस को वगैरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये एरेबल फार्मिंग याद रखना है, मतलब ऐसी लैंड जो एरेबल हो, खेती करने लायक हो, वहाँ पे किस टाइप की फार्मिंग की जाती है, ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। दूसरा हुआ एग्जांपल लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो ये लाइव स्टॉक वर्ड आप याद रखिए कि इसमें क्या होता है कि इस फार्मिंग में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो इसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ही वर्ड में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, लाइव स्टॉक फार्मिंग में एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। फार्मर क्या करते हैं, इनको बाय करते हैं और सेल करते हैं, मतलब परचेस करते हैं और बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, या तो फिर इनको रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि फूड चाहिए होता है इनको, या तो फिर दूसरे कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उनके लिए इनको रख दिया जाता है या रियरिंग किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा अलग टू टाइप में इसको स्टडी करेंगे। एक इसका टाइप होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग और दूसरा होता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, लाइव स्टॉक में द एनिमल स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स इन ओपन स्पेस, जैसे जो हमारे कैटल्स वगैरह है, इनको हम एक्सटेंसिव फार्मिंग में ही रखेंगे। और इंटेंसिव फार्मिंग में कौन, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गया, ये सब आपका इंटेंसिव फार्मिंग में आता है। फिशिंग क्या है, तो फिशिंग इंक्लूड द कैचिंग बोथ फिश एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज और ओशन। मोस्ट फिशिंग occurs at seas. We can distinguish between deep sea fishing, which is carried out far away from the coast, and coastal fishing, which is carried out near the coastal। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि फिशिंग में क्या किया जाता है, जो वाटर बॉडीज होती है हमारी, जैसे रिवर है, लेक है या सी या ओशन, इसमें से फिशिंग को, और उसके साथ साथ में जो अलग बाकी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया या तो क्रैब्स वगैरह हो गए, तो इनको कैच किया जाता है और उसके बाद में इसका फूड मार्केट में इसको बेच दिया जाता है। तो ये टू टाइप्स का होता है। एक तो डीप सी फिशिंग, मतलब सी के बहुत अंदर तक जाकर इसको क्या किया जाता है, फिशिंग की जाती है, मतलब जो कोस्ट होता है से, तो कोस्ट लाइन से बहुत दूर जाके किया जाता है। और एक कोस्टल फिशिंग होती है, जो कोस्ट के पास में ही इसको किया जाता है, मतलब किनारे के पास में ही फिशिंग की जाती है। माइनिंग में क्या होता है एक्चुअली, तो माइनिंग में अंडरग्राउंड माइनिंग होता है एक, और दूसरा होता है ओपन कास्ट माइनिंग। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या किया जाता है, टनेल्स बनाई जाती है और टनेल्स के थ्रू वो जहाँ तक मिनरल्स होते हैं, मेटल नॉन मेटल की जहाँ ओर्स होते हैं, उन वहाँ तक पहुँचा जाता है और उनको निकाला जाता है। और ओपन कास्ट माइनिंग में डायरेक्ट ऊपर में से ही उसको क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है सरफेस को, और वहाँ से उन रॉक्स को निकाल दिया जाता है जिनमें मेटल और नॉन मेटल्स के ओर्स होते हैं। तो ये होता है, माइनिंग होता है। इसके बाद में फॉरेस्ट्री में क्या होता है, तो फॉरेस्ट्री इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का एक्चुअली एक टाइप का ये दोहन ही है, एक्सप्लॉयटेशन ही, क्योंकि इसमें ट्रीज को क्या किया जाता है, ग्रो तो किया जाता है लेकिन काट दिया जाता है। या क्यों काट दिया जाता है, जो हमारी टिम्बर की नीड्स होती है, तो टिम्बर के नीड्स को पूरा करने के लिए, या बाकी जो वुड्स अलग अलग ज़रूरतों को लगता है उसको पूरा करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन करने के बाद भी इसको बाद में कट कर ही दिया जाता है, क्योंकि वो हमें टिम्बर चाहिए होता है। सो आई होप कि ये प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल आपको यहाँ पे समझ में आए हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में एक्चुअली क्या होता है कि इट इंक्लूड द एक्टिविटीज़, मतलब लोगों की वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसमें चेंजेस किए जाते हैं इनटू अ फिनिश गुड। जैसे मैंने बताया आपको कि वीट का एग्जांपल लिया था हमने, किसका एग्जांपल लिया था यहाँ पे, वीट का। तो वीट कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ये खेतों में ग्रो किए जाते हैं वीट को, राइट। और वीट हमारा रॉ मटेरियल हो गया अभी। तो इस वीट से हम क्या बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे। और फ्लोर से क्या बनेगा फिर, फ्लोर से ये हमारे बिस्किट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, बिस्किट्स बनेंगे। तो ये बिस्किट मतलब अभी देखो इसका टोटल जो फॉर्म है, बिस्किट का जो क्या है टोटल फॉर्म है, वो पूरा का पूरा चेंज ही हो गया। यस और नो, बिस्किट का जो टोटल फॉर्म है वो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज ही हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल पहले वीट के फॉर्म में था,
उसके बाद में इसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, और फ्लोर के बाद में इससे एक तो हमने ब्रेड बना दिया, ब्रेड भी बोल सकते हो आप, ब्रेड बना सकते हैं हम यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे बिस्किट बना सकते हैं। तो बिस्किट इंडस्ट्री में बनते हैं एक्चुअली, रोटी घर में ही बन जाती है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री वाला सेक्टर होता है, जहाँ पे मशीन्स टेक्नोलॉजी का वगैरह यूज़ करके जो रॉ मटेरियल होता है उसमें ऐसा चेंज किया जाता है कि एक ऐसी वस्तु बनाई जाती है जिसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बिस्किट बन रहे हैं या ब्रेड बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट और ब्रेड को हम यहाँ पे, बिस्किट और ब्रेड को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ ही तो कर रहे हैं, तो ये फिनिश गुड हो गया, राइट। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। अगर और दूसरा एग्जांपल लेना चाहो आप, तो यहाँ पे कॉटन का एग्जांपल ले सकते हो। कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है आपको, कॉटन के प्लांट से मिलता है, और कॉटन के प्लांट मतलब खेती की जाती है इसकी। तो जब हम कॉटन को इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसको एज एन रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक से क्या बनता है, फैब्रिक से यहाँ पे कपड़े बनते हैं, राइट। तो बाद में कपड़े दुकान में बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉटन को हमने रॉ मटेरियल को पूरा चेंज कर दिया फिनिश गुड में। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल के जो ओर होते हैं वो और प्रोसेस से माइनिंग करके हम निकालते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर से आ रहे हैं। इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ से हम मेटल को, नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और बाद में उसके अलग अलग मशीन्स बनाएंगे, या तो फिर यूटेंसिल्स बनाएंगे। जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जनरली दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन इंडस्ट्री, देयरफॉर द सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो इंडस्ट्री में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। Secondary sector is also known as manufacturing sector. So it converts raw material into finished goods. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस सेक्टर का, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, राइट। सो इसके एग्जांपल मैंने बताया आपको, जैसे कार मेकिंग हो गया, क्लॉथ मेकिंग हो गया, शुगर मेकिंग हो गया। देखो शुगर केन की खेती की जाती है, तो उससे शुगर बन जाती है बाद में इंडस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पिक्चर्स में बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस की, कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड्स होता है, पहली बात तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब उससे रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, या क्वायरिंग हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो आती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। कहाँ पे आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चर सेक्टर। अभी हमने देखा मैन्युफैक्चर सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से आने वाले रॉ मटेरियल को यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, राइट, और फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है। सेकेंड, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस। इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रॉ मटेरियल आता है उसको टोटली चेंज कर दिया जाता है दूसरे फॉर्म में। तो ये ताकत होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो इसका एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ, राइट, कॉटन क्लोथ, कॉटन यार्न से इसको कॉटन क्लोथ में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे शुगर केन से बन जाती है, तो ये यहाँ पे देखिए शुगर केन एक फॉर्म हो गया और शुगर दूसरा फॉर्म हो गया। तो बिल्कुल भी शुगर को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये शुगर केन से बना हुआ है करके, राइट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलता है। फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट्स, एट्सेट्रा। फार्मर लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए ट्रैक्टर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, और बाकी जो टूल्स होते हैं खेती के, उन सभी चीज़ों को वो परचेज करते हैं।
तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री में क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, सेकेंडरी सेक्टर से मिलती है। इसका मतलब ये भी हो गया कि इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं पे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर में काफ़ी हद तक क्या है, डिपेंड है। ये बात आपको समझ में आ जाती है। सिमिलरली हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ये नीड्स है कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि कॉटन यार्न चाहिए होता है टू प्रोड्यूस द कॉटन, शुगर केन चाहिए होता है शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, या वुड चाहिए होता है फर्नीचर बनाने के लिए। दिस शोज द डिपेंडेंसी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो इससे ये पता चलता है कि सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में डिपेंड है। और बात करें हम प्राइमरी सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, राइट, is the largest sector in the terms of the workforce. It employs and plays the most important role. तो जैसे कि किसी भी हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में डिपेंड। तो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो इसी सेक्टर में मिलता होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का ही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी जो जिन लोगों को क्या चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, वो हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, स्किल होना चाहिए, स्किल ओरिएंटेड होने चाहिए। उन्हीं लोगों को यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों में ये सब चीज़ें होना ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें से मतलब हाईली एजुकेटेड या वेल स्किल्ड लेबर वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे जनरली देखा जाता है ऑन स्किल्ड लोग ही काम करते हैं यहाँ पे। सो आई होप कि ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डिफरेंस आपके समझ में आया हो। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो टर्शियरी सेक्टर में एक्चुअली टर्शियरी सेक्टर को हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर बोलेंगे। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है सेवा देने वाला सेक्टर, दैट इट गिव्स द सर्विसेज फॉर द पब्लिक। तो इसमें एजुकेशन आएगा, हेल्थ केयर आएगा, रिटेल्स आएगा मतलब शॉप्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशंस आएंगे मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑफिसेस है, उनमें काम करने वाले सभी लोग आएंगे, मीडिया कम्युनिकेशंस है, और टूरिज़्म है। तो इस स्लाइड का आप स्नीप ले लीजिए। और इसमें ट्रेड करने वाले लोग भी आएंगे, ट्रांसपोर्ट करने वाले, जैसे मतलब ट्रांसपोर्ट में कैसे क्या होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट भी आ गया, एयर ट्रांसपोर्ट भी आ गया, वाटर ट्रांसपोर्ट भी आ गया। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो टर्शरी सेक्टर में ये सब जैसे पिक्चर्स में देख रहे हो आप, तो पिक्चर्स में आपको अलग अलग एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे कि टीचर पढ़ाने वाला एक टीचर भी सर्विस ही दे रहा होता है, या जो हमारी प्लेन चलती है, एयरलाइन होती है, तो ये भी सर्विस ही है। या पोस्ट ऑफिस होता है, ये भी सर्विस है। या टैक्सी है, ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। टेलीफोन है, ये कम्युनिकेशन की सर्विस है। और ऐसी बहुत सारी, या हमारे जो एडमिन पुलिस होते हैं, मिलिट्री होती है, डिफेंस, जो भी है, तो ये सभी सर्विस ही दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी सर्विस दे रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स। तो सभी चीज़ें यहाँ पे जो जितने भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं सभी सर्विस सेक्टर के एग्जांपल है। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। इसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो देखो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 53% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 53% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो 25% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोल रहे हैं, उसमें 11% प्लस ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ आता है इसमें, राइट। तो इसमें से कुछ तो एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अबाउट 18% है। यहाँ पे कुछ डेटा में डेटा इसको डिवाइड करके दिखाया गया है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर की अगर मानोगे आप, तो 18 to 20% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का आता है, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर का आता है, ये याद रखिए आप। अभी बात करेंगे कि इनका हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमारी इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन, जैसे
एग्रीकल्चर सेक्टर में 53% पॉपुलेशन काम करती है, लेकिन इनकी जो इनकम है वो 18% ही इनकम है। और जो सर्विस सेक्टर में जहाँ पे 25% लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 53%। और इंडस्ट्री में जहाँ पे 18% लगभग लोग काम करते हैं, वहाँ पे 29% उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे देश की इनकम 100 रुपये है, 100 रुपीज़ अगर हमारे देश की इनकम है एक साल की, तो उस इनकम में 18 रुपीज़ जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 53 रुपीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं, और 29 रुपीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से मतलब इंडस्ट्री से आ रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। अभी एक दो चार होमवर्क के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर लेना है। सो नेम द, यहाँ पे ट्री हो चुका है, यहाँ पे थ्री चाहिए एक्चुअली। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, दिस इज नॉट ट्री, थ्री चाहिए यहाँ पे। Three types of agriculture. What is primary, secondary and tertiary sector? What are the example of various economic activity? What is the sericulture and pisciculture? तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को, मतलब चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है उसको कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ दिक्कत आती है आप तो कमेंट करके बताइए, या तो फिर व्हाट्सअप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।